जी वेलकम टू मनी मैटर्स। और पाकिस्तान के अंदर पहली बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रोज़ाना का चेंज तयन करने का हमें किया जा रहा था नोटिफाई कुछ दिन पहले कि ये तजवीज़ पेश की जाएगी, अब ये निज़ाम इस्टेब्लिश हो चुका है और नए निज़ाम के तहत आज पेट्रोलियम की कीमत जो है वो 35 पैसे फ़ी लीटर कम करके 315 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। अब ये तो अच्छी बात है कि 35 पैसे कम की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल जो है वो 5 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है। अब हर रोज़ रात 12 बजे आपको अगले दिन के रेट्स बताए जाएंगे, अगले दिन की कीमतों का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि इस निज़ाम से कीमतों में ज़्यादा शफाफियत आएगी। होर्डिंग जो करते थे लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी, उसके खिलाफ ये एक अच्छा स्टेप है, मौसर स्टेप है। और आलमी मंडी के अंदर होने वाली तब्दीलियों का फ़ायदा डायरेक्ट कंज्यूमर तक, लास्ट कंज्यूमर तक आसानी से पहुँच सकेगा। इसके इन्स एंड आउट्स क्या हैं, मार्केट पर क्या असरात होंगे, और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो पेट्रोल पंप ओनर्स हैं, जो डीलर्स हैं और पेट्रोलियम के जो डीलर्स हैं, उन सब ने इसको बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम किया। मेरा सवाल के अंदर पहले भी यही था और आज भी यही है कि हाउ डू यू इंश्योर कि जितने भी डीलर्स हैं वो उसी कीमत पर बेचेंगे या फिर वो उस एम्बिग्विटी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें तब्दील हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उसामा रऊफ, जो कि सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं इस नए फैसले को। उसामा, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले योर टेक, रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन होगा। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। सेकेंडली, ये जो नया स्टेप लिया गया है, मतलब कुछ दिनों से बात हो रही थी, हमारी इस टीवी शो पे भी बात हो चुकी है रिलेटेड द न्यू फॉर्मूला के डेली बेसिस पे चेंज किया जाएगा। अब वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। बेसिकली 2-4 मेन चीज़ें हैं। एक तो रिसेंट जो भी ग्लोबल क्राइसिस आया जिसकी वजह से फ्रीक्वेंटली प्राइसेस चेंज करनी पड़ी। सबसे बड़ा तो मतलब एवरी वीक गवर्नमेंट को प्राइस चेंज करनी पड़ती थी, जिसका एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी होती थी और उसका उनको पॉलिटिकल बर्डन भी बेयर करना पड़ता था, दो कि उनका ऐसा जितना खास रोल होता भी नहीं था प्राइसेस को ज़्यादा मूव करने में। अब उसी चीज़ को डेली प्राइसेस में कर दिया गया है। 3-4 इसके बेनिफिट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक जो भी इंटरनेशनल प्राइसेस होंगी वो 7 डे रोलिंग बेसिस के एवरेज के ऊपर कंज्यूमर को पास ऑन हो रही होंगी, तो ऐसा जितना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो रहा होगा जो कि वीक वाइज होता था कि एकदम 40 रुपये से या 70 रुपये से प्राइस का फ्लक्चुएट होना, वो थोड़ा थोड़ा करके ही पास ऑन हो रहा होगा और ऑन एवरेज उसी तरह से पास ऑन हो रहा होगा। जब वीकली प्राइसेस का काफ़ी हद तक वो होते थे, तो जो आपने होर्डिंग की बात की उसमें मुझे एक पूरे वीक का एक इंसेंटिव मिल गया काइंड ऑफ, अगर प्राइसेस ज़्यादा हैं तो मैं उसे होल्ड करके बेचूं, और अगर मुझे आगे चलते हुए अगले हफ्ते में प्राइसेस ज़्यादा लग रही हैं तो एक हफ्ते के लिए ही मैं होल्ड कर लूं और अगले हफ्ते बेचूं। इस तरह के इंसेंटिव होते थे। अब चूंकि डेली प्राइसेस चेंज होंगी तो मेरे पास एक दिन से ज़्यादा विंडफॉल इन्वेंट्री गेन करने का स्कोप जो है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह के बेनिफिट होंगे और ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा होगी, और सबसे बड़ी जो इस टाइम गवर्नमेंट को चीज़ होगी कि उनके पॉलिटिकल कॉस्ट कम हो जाएगी विद द चेंजिंग प्राइसेस इंटरनेशनली। अच्छा, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ग्रीन एनर्जी पुश की जा रही है, हाइब्रिड कार्स लेके आए जा रहे हैं, उनके ऊपर फिर बहुत सारा कीमतों पे और टैक्सेस पे जो कि उनको इंसेंटिवाइज भी किया जा रहा है कि लोग हाइब्रिड सिस्टम्स की तरफ आएँ। इसका हाइब्रिड मार्केट पे या उस मार्केट पे क्या ग्रीन एनर्जी मार्केट पे असर पड़ेगा? देखिए, ओवरऑल इसका ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट तो है नहीं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी इस तरह की कर रहे होते हैं कि जिस तरफ उनको पुश करना है वहाँ पर वो टैक्सेशन कम कर दिया जाता है। तो अगर हम EV की बात करें या दूसरी चीज़ों की बात करें तो वो लाने का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी है वो हमारी ज़रूरत है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर वो कंज्यूम हो जाती है वहाँ से भी हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि जो हमारे कैपेसिटी चार्जेस डिवाइड होते हैं तो वो वहाँ से डिवीजन होगी, तो ओवरऑल वो एक डिविजिबल पूल बढ़ जाएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी कम हो जाएंगी और हमारा इम्पोर्ट बिल जो डायरेक्ट है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि बिजली तो हमें बनानी ही है। ठीक है। अच्छा उसामा, एक इंसान जो अपने घर का बजट बनाता है, रोज़ाना की बुनियाद पर जब पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तब्दील हो रही होंगी, उसकी ज़िंदगी पर भी तो इफेक्ट आएगा, क्योंकि उसकी तनख्वाह या वो जितना कमाता है वो उस हिसाब से तब्दील नहीं हो रहा रोज़ाना की बुनियाद पर, तो उसकी ज़िंदगी पर आपके मुताबिक क्या असर आएगा, एक आम आदमी की ज़िंदगी पर? देखिए, इसका डायरेक्ट जो रिलेशन इस टाइम हो चुका है वो ग्लोबल प्राइसेस के ऊपर हो चुका है रेदर देन द गवर्नमेंट्स पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट ने वैसे भी पास ऑन करना ही होता था। स्टार्ट में हमने कुछ दिन का एक बर्डन बेयर किया था जिसमें गवर्नमेंट ने 127 बिलियन की सब्सिडी दी थी, लेकिन वो हम ज़्यादा अरसे तक कर नहीं सकते, स्पेशली इन द काइंड ऑफ इकोनॉमी दैट वी हैव, कि हमारा जितना भी इम्पोर्ट बिल है या पेट्रोलियम का बिल है दैट इज़ मेजरली इम्पोर्ट ड्रिवन। तो हम अगर ज़्यादा उसको इंसेंटिव्स देते हैं तो ना
सिर्फ उसका हमारे फिस्कल बजट के ऊपर एक प्रेशर आएगा, बल्कि उसकी वजह से दूसरा जो पुश होगा, जो हायर प्राइसेस की वजह से डिमांड कर्टेल होनी थी वो भी नहीं होगी और इम्पोर्ट भी बढ़ती रहेगी। क्या तो उसका गवर्नमेंट के पास डबल मार्जिन खत्म इम्पैक्ट हो गया है आएगा। सस्टेन करने का कि 1 हफ्ते या 15 दिन का जो हमने पहले एक स्पैन रखा हुआ था, 15 दिन के बाद रिवाइज होती थी कीमतें, क्या अब सस्टेन करने का मार्जिन खत्म हो चुका है गवर्नमेंट के पास कि प्राइसेस इतनी तेजी से तब्दील हो रही हैं? क्या ये वजह है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि जब हमने शुरू में सब्सिडी दी थी, वो सब्सिडी शायद हम ज़्यादा अरसे तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो सब्सिडी का डबल नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जैसा मैंने बताया। जो जहाँ तक प्राइजेस चेंज करने की बात है, वो रेदर देन हर वीक चेंज करना, अगर हर दिन चेंज हो जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइजेस बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, तो उसकी वजह से हमारी जो ओएमसी मार्केट या रिफाइनरी मार्केट होती है, उसमें काफ़ी हद तक अनसर्टेनिटी आ जाती है। दूसरी चीज़, अगर तो मुझे लग रहा है इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही हैं अगले हफ्ते, और इस हफ्ते मैं होल्ड करना शुरू कर दूंगा इफ़ आई एम एन ओएमसी या एक पेट्रोल पंप, तो उसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता था, जो कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी किया है, ताकि अगर डेली प्राइसेस चेंज हो जाएंगी, मेरे पास होल्ड करने का या उसको ज़खीरा अंदोज करने का एक स्कोप ही नहीं बचेगा, क्योंकि प्राइस आज रात ही बदल जाएगी। तो उससे डिसेंसिटाइज होंगे वो तमाम पेट्रोल पंप्स जो कि होर्डिंग वाली चीज़ पे वो करते थे। ठीक है, थैंक यू उसामा। उसामा में ज्वाइन करने के लिए।